कि ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी, कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, छनकने लगी क्यों ये पायल झिगोरी। सुनिएगा, कली सी महकने लगी क्यों तू भाभी, खली सी खनकने लगी क्यों तू भाभी, छनकने लगी है ये पायल निगोरी। सुनिएगा भाभी जी, गुल पूछता रहा मैं सोचती रही, रात ढलती रही मैं सोचती रही, और रब्बा कोई तो बताए, मुझे हो गया तो जैसे मुझे हो गया, सबको होता है क्या, और रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसे मुझे हो गया हो, तो जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या, हो रब्बा। आइए गाना सुनिएगा, और ये बहुमूल्य आशीर्वाद 501 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी और पप्पू भैया, आपकी ओर से ये 501 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे पप्पू भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक मैं चाह रही हूँ कि अगर हमारे मनोज भाई की आप लोगों को मेहनत अच्छी लग रही है, आपके गाँव के का नाम रोशन कर रहे हैं हमारे पन्नपुरा निवासी भैया हमारे मनोज राजपूत जी, आपके शहर आपके गांव आपके घर का बच्चा है, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी बजाएं। और बिल्कुल बहुत बहुत ये अभी कन्हैया कैसेट से आए। और ये 101 पद मुद्राएं हमारे अशोक भाई की ओर से मनोज भैया के लिए भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, सुने
बहुत बढ़िया गाना अभी आप लोगों ने सुना है हाँ, हाँ। आदरणीय भाभी की ओर से। बाबा बजरंगबली का दरबार लगाए हैं। हाँ। सुनील भैया मैं चाह रही हूँ एक गाना मेरी ओर से भी हो जाए, हाँ, ये तो लेकिन मैटर अलग होगा। मैटर अलग है। हनुमान जी महाराज सभी लोग जानते हैं कि बालापन में हाँ। सूर्य भगवान को खा लिया, हो। लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी महाराज पुनः पहुंच गए सूर्य भगवान के पास हाँ। और कहने लगे कि हे गुरुदेव हमको शिक्षा दीजिए। वो जब शिक्षा पाने की इच्छा से पहुंच गए हाँ। वाह। तो देखिए सूर्य भगवान ने तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि हे हनुमान तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, लेकिन गुरु और सेला झपटे। चलो बेटे अब 3 ताल 16 मात्रा बजा। देखिए सूर्य भगवान के पास पहुंच तो गए हनुमान जी महाराज। शिक्षा पाने की इच्छा से तो हुआ क्या, गुरु और चेला साथ रहे चलते, चेला न बदला रूप गुरु जी बदलते। दोनों साथ चल रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन चेला नहीं बदला, गुरु जी बदल रहे हैं। गुरु जी बदल रहे। आदरणीय भाभी, गुरु और चेला साथ रहे चलते, तो चेला न बदला रूप गुरु जी बदलते। और रूप कैसा बदल रहे हैं, दोपहर में होते जवां, दोपहर में होते जवां, वृद्ध बन के ढलते। सूर्य भगवान दोपहर में होते जवां, वृद्ध बन के ढलते, रोज बाल रूप धर सवेरे निकलते। बहुत बहुत धन्यवाद। वही सूर्य भगवान रोज बाल रूप धर सवेरे निकलते। मेरी लाइन कह रही है, ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या, ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या, जैसा जैसा बजरंग चले हो, जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या, जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या। आदरणीय भाभी नोट करिए इस लाइन को, शिक्षा उल्टा चलते चलते, यानी उल्टा चल लेकिन शिक्षा सीधी मिल रही है। गुरुजी बदल रहे। सुने एक टुकड़ा और सुनेगा। माता जानकी का हरण कर लिया रावण ने, हाय राम हाय लक्ष्मण सहायता के लिए पुकार रही है माता जानकी। जटायु उनकी सहायता के लिए पहुंच गए। वो जब पहुंच गए युद्ध भी हुआ। एक क्षण के लिए रावण को मूर्छा भी आ गई। जब मूर्छा आ गई, रावण जैसे ही चेतना में आया उसने जटायु से पूछा, जटायु ये बताना कि तुम्हारी जान कहाँ है और मेरी जान कहाँ, हम एक दूसरे को अपना राज बताएंगे। हुआ क्या सुने।
जब ये पूछा कि आप अपना राज बताइए, तो देखिए जटायु ने कहा क्या कि पंखों में प्राण मेरे, पंख बिना मरना। इसका कोई जोड़ नहीं। सुनेगा कहा जटायु ने क्या कि पंखों में प्राण मेरे, पंख बिना मरना। बता मौत अपनी सत्य शपथ करना। कहा रावण मेरे प्राण पंखों में है, अब तू भी अपनी मौत का कारण बता, अपना राज बता। तो किया क्या पाँव के अंगूठे में मेरे प्राण बसते। अरे चचू, रावण ने बताया कि मेरे पाँव के अंगूठे में मेरी जान है। पाँव के अंगूठे में मेरे प्राण बसते, तो सच्चे जटायु ये छल ना समझते। जटायु सच्चे छल नहीं समझ पाए, तो यूं दशानन छले अपनी चाल चले। लेकिन ये स्वभाव होता है, यूं दशानन छले अपनी चाल चले। संत सत पर चले जान जाए भले, जान जाए भले, जान जाए भले, जान जाए भले। ये विशेषता होती है कि जान भले ही चली जाए, लेकिन संत कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता, वो अपने सत्य आचरण पर ही चलता है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, बुरे कर्म का अच्छा फल फलता है क्या। बुरे कर्म का अच्छा फल फलता है क्या। जैसा रावण ने छला हो, तो जैसा रावण ने छला कोई छलता है क्या। छलता है क्या। आइए तीसरी और अंतिम बात सुनिएगा। तीसरी बात सुनिएगा कि मुर्दे को चाहे अर्थी पे लिटाया। पंक्तियां सुनिएगा, सभी से निवेदन है। मुर्दे को चाहे अर्थी पे लिटाया, तो बैठी है होलिका प्रहलाद को बिठाया। सभी लोग जानते हैं कि मुर्दे को अर्थी पर लिटाया जाता, लेकिन बैठी है होलिका प्रहलाद को बिठाया। और इतना ही नहीं, हथेली पे कर्ण को
हरि ने जलाया, हथेली पे कर्ण को हरि ने जलाया, तो शव को दुबे दी जाए जल में बहाया। परिस्थिति के अनुसार दफना देते हैं, जला देते हैं, यहाँ तक कि जल में बहा देते हैं। तो शव को दुबे दी जाए जल में बहाया, तो शव को ले जाए शव जहाँ शमशान हो। आदरणीय जन्माज निवेदन कर रही हूँ, पंक्तियां सुनेगा। शव को ले जाए शव जहाँ शमशान हो, जग को जाकर वहीं समता का ज्ञान हो। समता का ज्ञान हो, समता का ज्ञान हो, समता का ज्ञान हो। इसलिए उसका नाम पड़ गया शमशान, जिसकी समान शान है समता। तो लेकिन एक विशेष बात सुने कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या? अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या? और बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी। इधर यहाँ तक ये बताया कि सबकी शमशान में समान शान होती है, लेकिन कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या? तो रावण खड़ा जल रहा हो, तो रावण खड़ा जल रहा, कोई जलता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आज भी दशहरा के दिन चौराहे पर रावण का पुतला जलाया जाता है। खड़े खड़े फूंक देते हैं। तो कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या? रावण जल रहा, कोई जलता है क्या? रावण जल रहा, कोई जलता है क्या? रावण जल रहा, कोई जलता है क्या? ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या? जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या? बजरंग चले कोई चलता है क्या? बजरंग चले क्या बात है तिवारी। हेलो, ये मेज बड़ी डक 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 हो रही भाई, ये नहीं गिर जाएगी, ये नंद की जैसी है। कब पलट जाए। इसका लॉक दबा दीजिए। जैसे नंद का लॉक हम जानते हैं वैसे ये जानते हैं। थोड़ा दूर दूर आप लोग बैठे हैं और बड़े मन से सुन रहे हैं, थोड़ा सा व्यवधान जरूर पड़ा। नीलम जी कह रही हैं क्या? कि हमारे गाने में ही ये बिजली जो बंद रहती है, तुमको मालूम नहीं क्यों बिजली बंद रहती है? क्यों? ये बिजली क्यों बंद रहती है? क्योंकि बिजली भी जानती है क्या? कि उधर मेरी नंद रहती है। ये
बिजली का बिजली बंद रहती है। बिजली का कारण यही है। बिजली भी तुम्हारे लक्षण जानती है इसलिए बंद हो जाती है। जवाब आपने जो भी सुना है YouTube के माध्यम से देश दुनिया में सुना जा रहा है, और बढ़िया जवाब आपने दिया है। बढ़िया। कलाकार से जितना बन सकता है उतना प्रयास करता है। हालांकि दीपक भैया जो आपकी तरफ लिख रहे हैं, उनको लिखने के लिए पूरा 1.5-2 घंटा मिला, और क्या। और जवाब में चाहते आप तो बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया था, लेकिन जो भी है नीलम जी उसको स्वीकार कर रही हूँ। बढ़िया जवाब दिया है आपने। ठीक है। आइए आपके गीत और अपनी तरफ से एक गीत और खंड गीत को प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि बहुत देर तक समय ना जाए। जब बहुत देर तक ताले लगती हैं, दादा किट्टा तुन्ना किट्टा, तो उसमें जनता फिर अंगोछा झरियाती हूँ चलती बनती। ये कीर्तन सुनने वाले लोग कुछ चाहते हैं कि उतनी देर में बहुत कुछ सुन लिया जाए, तो समय भी बचाएंगे और जल्दी जल्दी सारा काम पूरा हो। चलिए। तो दोनों पंखे लगा है। हमारा ढोल तो मास्टर दोनों तरफ लगाता है। बढ़िया गीत आपने नीलम जी के माध्यम से सुना है, और गीत कह रहा है क्या? ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। पीछे वाले स्पीकर से आवाज देती। शाबाश शाबाश। क्या बात है तिवारी। क्या बात क्या बात। अरे वाह बेटे वाह। के ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, उसमें आपने गा दिया कली सी महकने लगी क्यों तू भाभी। क्यों महकने लगे पता है? सुनो। के भैया के भाभी के हाथों में है भैया की चाबी। समझो। इसीलिए महक रहे हैं। हाँ, ये है। लेकिन हम इतना कहेंगे, ये है राज। अभी तुमको इसका स्वाद पता नहीं है। तो रब्बा कोई तो बताए, और रब्बा कोई तो बताए, सुनील भैया, रब्बा कोई तो बताए, दूल्हा होता है क्या। तो जैसा मुझे मिल गया तुमको मिलेगा भी क्या। वाह, ये है तुम्हारी भाभी की सोच। तुमको भी मिल जाए भगवान करे। भगवान करे। आपको बता रही हूँ कली सी महकने लगी भाभी, अब भगवान करे भाभी की दुआ लगे तुम्हारी भी कहीं चाबी खुल जाए और भगवान कहीं आपका भी जोड़ा बनाए। धन्यवाद। और अम्मा कोई तो बता दे कि प्यार होता है क्या। तो जैसा मुझे हो गया, हो जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। मुझे हो गया सबको होता है क्या। जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। ये एक मूल्यवान पुरस्कार भैया ने लिखा है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आदरणीय सम्मानीय श्री भगवान चरण मिश्रा जी, प्रधान जी लेवा, आपके माध्यम से
101 मुद्राएं भेंट हो रही है। माननीय प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद है और यही आनंद है जवाबी का। हाँ यही आना। चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आ जाए और काम की बातें भी हो जाएं। और क्या? और ये हमारा रिश्ता ऐसा है, हम लोग रात भर एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे, हाँ उसी में आपको आनंदित करते रहेंगे। 101 मुद्राएं हमारे सुनील भैया आपके करकमलों से हैं और 101 मुद्राएं हमारे रमेश भैया आपकी तरफ से हैं और 101 मुद्राएं हमारे चौबे चच्चू आपकी तरफ से हैं और आपका कोई जोड़ ही नहीं है चच्चू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। ये है। अच्छा एक बार और समय हो जाएगा फिर। एक बार और में तो जनता इतनी बढ़ गई। हाँ। और अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। गीत इतना मजबूत आया है रमेश भैया, और आपको सत्य बताऊं जिनकी कलम से आया है उनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं। और ये मेरा सौभाग्य है कि 10 20 गीत मैं उनके गाती हूँ दादा द्विवेदी जी, और मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा फक्र है कि हमारे परिवार में एक ऐसा कोहिनूर दादा के आशीर्वाद से उनकी कलम जो चल रही है। सब बच्चों को आप प्रसाद बांट रहे हैं और उन्हीं में नीलम जी ने एक अच्छा गीत दिया है मुझे। ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने चलता है क्या, और जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या। हम लोग बहुत देर सोचते रहे और सत्य मानिए आपने जब ये गाया तो हम लोगों ने लिखना शुरू किया कि जैसे रावण जल रहा है ऐसे कोई जलता है क्या। हाँ। तब तक अंतिम अंतरे में रावण की भी बात आ गई, जलता है क्या। अब हमको जवाब बदलना पड़ा। पहले वही गुरु और चेला देखिए, जिनकी बात आप कर रही, मैं जवाब वहीं से दे रही हूँ, इधर उधर भटकूंगी नहीं। नीलम जी आपने बताया कि गुरु है सूर्य और चेले हैं हनुमान। ऐसा कोई चलता है क्या। हनुमान उल्टा चल के शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन जब यही हनुमान अपने बल पराक्रम पर आते हैं, अपनी माँ की बात का ध्यान रखते हैं, तो करते क्या है। क्या आपने सुना होगा, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। तो मिला क्या। ये पंखा थोड़ा सा उड़ा कर लो, ऐसे ही उड़ रहा है। गुरु है वही और चेला वही है, तो गुरु है वही और चेला वही है। गुरु भी सही है और चेला भी सही है। चेला भी सही है, चेला भी सही है। ना गुरु गलत है ना चेला गलत है, यानी सूर्य भी सही है और हनुमान भी सही है। अब मिला क्या। माने कहा तो परवाह ना रही है। मांजनी छोड़कर जाने लगी। हनुमान ने कहा मैया खाऊंगा क्या, तो मैया ने कहा जो लाल लाल फल दिखाई दे वही खा लेना। हनुमान सूर्य की तरफ चले तो माँ ने कहा तो
पर वहाँ भी नहीं है, गुरु को चेले की शक्ति दिख रही है। तो लिखना पड़ा क्या? नीलम जी। और जैसे सूर्य चल रहा है, अभी बोलते हैं भैया, क्या बात है तिवारी? सुनील भैया, कि जैसे सूर्य जल रहा है, कोई जलता है क्या? दुनिया में जलने वाली चीजें बहुत हैं। आदमी आदमी से जल रहा है, कहीं क्रोध जल रहा है, कोई विरह में जल रहा है, लेकिन जैसा सूर्य जल रहा है, कोई जलता है क्या? ये आप देख रहे हैं गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, और बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां बिना कहे मिलेंगी। सुनिए, जो सूर्य जिसके इतनी दूर होने पर हम उसकी तपन नहीं सहन कर पा रहे, उस सूर्य को हनुमान जी जो छोटे से बालक हैं वो जाकर मुंह में रख ले रहे हैं। तो लिखना पड़ा क्या? कि जैसे सूर्य जल रहा है, कोई जलता है क्या? निगलते कपि सूर्य जैसे हो, निगलते कपि सूर्य जैसे कोई निगलता है क्या? धन्यवाद धन्यवाद। कोई निकलता है क्या? निकलते हैं जैसे कोई निकलता है क्या? जैसे हनुमान जी सूर्य को निगल रहे हैं, ऐसे कोई निगलता है क्या? वाह! आपकी बात अलग है और मेरी बात अलग है। आपके गीत में जैसे आपके गीत में कोई चलता है क्या? हनुमान उल्टा चल रहे हैं, और मेरे गीत में हनुमान उन्हीं सूर्य जिनसे शिक्षा ग्रहण करते उन्हीं को मुंह में रख लेते हैं, तो ऐसे कोई निगलता है क्या? अंतर है। ये एक मूल्यवान पुरस्कार महायज्ञ का आयोजन 15 जून से 21 जून तक होना है। स्थान नागरा डॉब, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। श्री राम आदर्श रामलीला मंडल लेवा महोबा के माध्यम से, जिसके संचालक पंडित श्री पप्पू मिश्रा जी व्यास जी, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पधारे। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस महायज्ञ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, कि जैसे सूर्य जल रहा है, कोई जलता है क्या? निगलते कपि सूर्य को कोई निगलता है क्या? कभी सूर्य को कोई निकलता है क्या? निकलते कभी सूर्य को कोई निकलता है क्या? नीलम जी, आपके गाने में प्रसंग बदल जाते हैं, इधर भी है उधर भी है, तमाम बातें हैं। एक टुकड़ा और देखिए। नंदन वन में एक जलाशय मिला है, क्या बजा रहे हो दोस्त? क्या बात क्या बात। क्या बात है बेटे? यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, तुम और अकेले कीर्तन काफी का हो। मतलब है बहुत कुछ आपको दे दिया जाए, बहुत कुछ सुना दिया जाए। अब जरा सुनिए, एक नंदन वन है, वन का नाम है नंदन वन। उस वन में एक जलाशय है, पानी भरा हुआ है, और वहां देखिए मिला के क्या? नंदन वन में एक जलाशय मिला है, राजा इल आए तो बना सिलसिला है। बड़ा सिलसिला है, बड़ा सिलसिला है। नहाया सरोवर में उनका तन खिला है, राजा इल नहा करके बन गए इलाह है। बहुत गौर से सुनिए नीलम जी। समझो, राजा नल उस जलाशय के पास आए, और उस पानी में जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर निकले तो उनका जेंडर बदल गया।
यानी वो नर थे, नर से नारी बन गए। उनका नाम था इल, और इल में आकर डंडा लग गया, उनको लोग कहने लगे इला। इला जब रूप बदल गया तो लिखना पड़ा इला जरा पानी पिला। कि जैसा समय चल रहा है, कि जैसा समय चल रहा है, कोई चलता है क्या? हनुमान तो चलता है क्या? चलते हैं, उल्टा चल रहे हैं, लेकिन दुनिया में जैसा समय चलता है ऐसा कोई नहीं चल सकता। और ये समय हनुमान के सामने भी चला, रावण के सामने भी चला, होलिका के सामने भी चला, और सबके सामने चला। तो जैसा समय चल रहा है, कोई चलता है क्या? और जब वो नर से नारी बन गए तो जैसे इल बदल गए हो, कि जैसे इल बदल गए, कोई बदलता है क्या? जैसे इल बदल गए, कोई बदलता है क्या? जैसे इल बदल गए, कोई बदलता है क्या? अब आपने रावण को ले लिया तो हमने सोचा होलिका को लिख दिया जाए, लेकिन आपने अंतर में होलिका को भी छू लिया। चलिए कोशिश कर रही हूँ कि जलने जलाने से छोड़कर एक बात लाऊं। सुनिए। और मिला क्या? क्या? आज के समय में जैसे रावण जल रहा, हाँ? वैसे ही एक चीज और मिली। देखिए, देखें। बनी एक समस्या हमारी तुम्हारी, क्या बात है बेटे? क्या बात है वाह? क्या बात है बेटे? खूब 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 बहुत सही बजा रहे हो यार। सुनिए, सुनिए। बनी एक समस्या हमारी तुम्हारी, इतनी महंगाई और बेरोजगारी। ये समस्या हमारी आपके सामने, दोनों के सामने। समझो। ये जितने लोग बैठे हैं इनके सामने भी है। रावण को जलाने से कुछ नहीं मिलेगा, अपना हल देखिए। उपाय समस्या को बरसों से जारी, दिनों दिन हो गई है समस्या ये भारी, हल निकलता नहीं, हल निकलता नहीं, फल भी मिलता नहीं, समय जैसा भी हो समय टलता नहीं। तो पंक्ति सुनिए। सुनिए। कि जैसे पाप पल रहा है, देखिए रावण का पुतला हम लोग जला रहे हैं, यानी अच्छाई जीत रही है, बुराई मर रही है। हाँ। लेकिन जिस कलयुग में हम जी रहे हैं वहां एक समस्या और है। जरा पंक्ति सुनिए, शायद आपको अच्छी लग जाए। सुनिए। मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि जैसे पाप पल रहा है, कोई पलता है क्या? रमेश भैया, जैसे महंगाई खल रही हो, महंगाई खल रही, कोई खलता है क्या? धन्यवाद, धन्यवाद। कोई खलता है क्या? महंगाई खल रही, कोई खलता है क्या? कि जैसे सूर्य जल रहा, कोई जलता है क्या? जो महंगाई खल रही, कोई खलता है क्या?
अच्छा लगा हो तो ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत आभार आपकी तालियों के लिए, वाह क्योंकि आपकी अपेक्षा नीलम जी हमको 5 मिनट भी नहीं मिल पाया।